मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आज मनुष्य के अंदर जो सहन शक्ति है, इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। सहन करना एक दैवी गुण है और संसार में सबसे अधिक सहनशील अगर कोई है तो वह धरती है। जब सहनशीलता की पराकाष्ठा का उदाहरण देना होता है तो धरती का उदाहरण दिया जाता है। धरती जैसा सहनशील है। परमात्मा ने स्त्री और पुरुष दोनों में यह गुण को रखा है, पर प्रायः यह देखा जाता है कि स्त्री में पुरुष की अपेक्षा सहन करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। स्त्री सहनशील होती है, पुरुष असहनशील होता है। कोई कोई पुरुष भी सहनशील होता है, लेकिन यह इनकी जो संख्या है बहुत कम देखी गई है। तो दूसरा उदाहरण हम देते हैं कि सहनशीलता कैसी होनी चाहिए। एक तो धरती जैसी होनी चाहिए और दूसरी स्त्री जैसी होनी चाहिए। सहनशीलता, जैसे मैंने कहा, कि एक अच्छा गुण है, दैवी गुण है। जब हम कोई चीज को सहारेंगे, सहन करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। और ये सहन शक्ति के अंदर इतना बल है, इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े जो प्रसंग, बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं व्यक्ति सहन कर जाता है, क्योंकि सहना एक गुण है, एक मानवीय गुण है। इसलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति कोई बात को, कोई घटना या दुर्घटना को, चुभती हुई बात को सहन करता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। अगर हम ऐतिहासिक उदाहरण देखें तो भगवान राम में इतनी सहनशीलता थी कि कैकेयी माता के एक बार कहने से 14 वर्ष के लिए वनवास वह सहज ही प्रसन्नता से चले गए। कृष्ण भगवान के अंदर इतनी सहनशीलता थी कि जिस शिकारी ने उनके पैरों में बाण को मारा, जिससे उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा, जिससे उनके शरीर का अंत हुआ, उन्होंने कहा कि ऐ शिकारी, तेरा कोई दोष नहीं है। इतनी सहनशीलता के अपने शिकारी को, अपने मृत्युदाता को भी उन्होंने क्षमा कर दिया। कलयुग का उदाहरण ले तो धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज में इतनी सहनशीलता और सहारने की शक्ति थी कि वह तपती हुई तवी पर बैठ गए। धन साहेब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज में इतनी सहनशीलता थी कि जब उन्हें पता लगा कि शीश कलम कर देने की आज्ञा हुई, वह शांत चित्त से परमात्मा में अपनी वृत्ति को जोड़ करके बैठ गए। छोटे साहबजादों की सहनशीलता देखिए कि दीवारों को चिनवाया जा रहा है, फिर भी मुख के ऊपर कोई शिकायत नहीं है। पूरा का पूरा वार्ता, पूरा का पूरा प्रसंग बड़े शांति और सहनशीलता से उन्होंने अपने जीवन को में भोगा। कहने का तात्पर्य है कि यह सहनशीलता की शक्ति एक ऐसा गुण है जो परिवार में काम आता है, ऑफिस में काम आता है, व्यापार में काम आता है। किसी ऑफिसर ने कोई चुभते हुए शब्द बोल दिया, आपने सहन कर लिया, आपका काम ठीक चलता रहेगा, मन में द्वेष न आए, क्रोध न आए। घर परिवार में अगर किसी ने कोई आपको बोल दिया, आपने उसको सहार लिया, उन शब्दों को आपने सहन कर लिया, घर का जो पारिवारिक कलह होने वाला था वो नहीं होता, वो टल जाता है। इसलिए सहनशीलता एक ऐसा दैवी गुण है जो हमने अपने आप में विकसित करना चाहिए, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाती है। ठीक ऐसे करेंगे आप। धन्यवाद।